हुकूमत का पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ब्लू एरिया में खैबर चौक और कुलसुम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां। 450 मुजाहिरीन को धर लिया गया, इलाका क्लियर करा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अब तक फरार हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे मुतालिक आईजी बताएंगे कि कितने मुकदमे हुए हैं। अखबार और दीगर की वीडियोज मीडिया के साथ शेयर करेंगे। बुशरा बीबी किसी सूरत इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना जाने पाए, आईजी इस्लामाबाद की हिदायत। ब्लू एरिया में ऑपरेशन से पहले जबरदस्त शेलिंग और फायरिंग, मुजाहिरीन के कंटेनर्स में आग भी लगी। श्रीनगर हाईवे पर भी पुलिस ऑपरेशन, वापस जाने वालों की गिरफ्तारियां। दी चौक तक का इलाका मुकम्मल क्लियर करा लिया गया। अचक और केपी को मिलाने वाला पुल कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पंजाब पुलिस की भारी नफरी मोटरवे और जीटी रोड पर तैनात। पंजाब पुलिस को भी वापस जाने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की हिदायत। पीटीआई के लोग बेसरो सामान की हालत में भागे हैं। अपनी गाड़ियां, जूते और कपड़े तक छोड़ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कंटेनर जो जलाया गया उसके नीचे कागजों के ढेर मिले हैं। कंटेनर्स को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि इनमें दस्तावेजात मौजूद थी। आखिरी कॉल थी तो भागे क्यों हैं? इनका एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई एहतजाज कामयाब नहीं होता। पाकिस्तान खूनरेज़ी अफरा तफरी का मुतहम नहीं हो सकता। वो तशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। कहा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है। नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान, सिपाही शाहनवाज शहीद के जस्से खाकी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कांधा दिया। नायब वज़ीर आज़म मुसाकदार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहदा को फौजी एजाज़ के साथ तबाह इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी हुए थे। जब बातचीत करवाने के लिए ये जेलें खुलवाते हैं और ये मिलवाते हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि इन्हीं की इंटेंट होती है कि बातचीत हो जाए। नहीं होगी तो आपके तरले कौन कर रहा है आपसे बात करने की? बातचीत के लिए हुकूमत की मिन्नतें कर कौन रहा है? हम तो पहले ही कहा है कि मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। तर्जुमान पीटीआई शेख वक्कास अकरम की प्रोग्राम लैमतार में गुफ्तगू। कहा रात को जेल खुलवा देते हैं तो साफ जाहिर है कि बातचीत कौन चाहता है। एंगेजमेंट हुई थी कि संजानी में जलसा कर लें, मुज़ाकरात नहीं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासी खबर खोल दी है। बता दिया था कि पीटीआई बहुत बड़ी गलती करेगी और बानी पीटीआई का नुकसान होगा। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं बुशरा बीबी की सियासत ने पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। दोनों पर कत्ल के मुकदमा दर्ज हुए हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का मुस्तकबिल जेल की सलाखों के पीछे होगा। बानी पीटीआई की सूरत हाल अब मजीद खराब होगी। जवाब खुद दे दिया है। कहा फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की सूरत हाल भी करीब है। मिलिट्री कोर्ट का अंसर भी मौजूद है। 9 मई का ट्रायल भी अब मुकम्मल होगा। बदमाशी और चढ़ाई के जरासीम अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का तवील मुजाहरा किया। पीटीआई को कई मरतबा कहा बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह की AR1 न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई की जानिब से वाज़ेह कहा गया कोई बात नहीं करेंगे। पीटीआई जब से इक़्तिदार से हटी है मुल्क में इंतशार को परवान चढ़ाया। अवाम को सोचना चाहिए कि बानी पीटीआई मुल्क को कहाँ लेकर जा रही है।
हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। बानी पीटीआई वज़ीर-ए-आला केपी, अली अमीन, गंडापुर और दीगर नामजद। इंटरचेंज के करीब एक एहलकार जाम बहक और दीगर जख्मी हुए। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 14 दिफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक हमलावर असलहे से लैस थे। पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। कांस्टेबल मुबशिर को इफा किया। हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हुए। कांस्टेबल मुबशिर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में बानी पीटीआई का मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 28 सितंबर के एहतजाज से मुतालिक मुकदमे की अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का नायब तर्जुमान के जरिए जारी बयान में कहा, पाकिस्तान में एहतजाज और फौज की तैनाती पर नजर रखे हुए हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेस से पुरसुकून रहने और तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत करता है, इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक को बरकरार रखने का मुतालबा करती है। बेलारूस के सदर को भी पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा, हमेशा पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश रही है। ताज़ा वाक़यात का भी जायज़ा ले रही हैं। बोले, वही मुल्क सलामत रहेंगे जिनके अवाम मुत्तहिद होंगे। आलमी ताकतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से खुश नहीं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद में तेज़ी से पेशरफ़्त करनी है। ज़राअत और दिफ़ाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वफूद के सतह पर बातचीत के एलामिया जारी। दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए अहम संग मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों पर पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात होगी। इस्लामाबाद में एहतजाज ने खेल को भी मुतासर किया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ए टीम को पाकिस्तान से वापस बुला लिया। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ बाकी 2 वनडे मैचेस नहीं खेले जाएंगे। ज़राए ने बताया, पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड ने मुशावरत के बाद दौरा खत्म करने का फैसला किया। श्रीलंका ए टीम को आज और 29 नवंबर को इस्लामाबाद में वनडे मैच खेलना था। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला जुम्मे को होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तमाम बोर्ड अरकान को भेज दिया गया। ज़राए का कहना है, शेड्यूल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऑप्शंस में हाइब्रिड मॉडल, मुंतकली और इल्तवा शामिल है। भारत इवेंट के लिए पाकिस्तान से इनकार कर चुका। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने का ऐलान किया है। आईसीसी को ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से दबाव का सामना है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सयाल ने आईनी बेंच में शिरकत से मुआज़रत कर ली। बेंचेस कमेटी के सरबराह के आगा को खत के जरिए आगाह कर दिया। लिखा, जजेस की तकरीर में इंतजामिया के किरदार का तासुर इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वजह से जजेस के इंतखाब में इंतजामिया का अक्सरियती किरदार शामिल हो गया है। ये सूरत हाल जमहूरियत की बुनियादों को हिला देती है। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा और दरअंदाजियों की फौरी मज़ामत करना है। जज की बहादुरी का अंदाजा दबाव और मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट। लिखा, जुल्फ़िकार भुट्टो का मुकदमा सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। अमूमन साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर गवाह बनाया जाता है। भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। भुट्टो ने खुद कहा था, सरहा में फूल नहीं खिल सकते, आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, अमराना दौर में जजिस को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस दुर्रा पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तिलाफ किया। भुट्टो रेफरेंस का तफसीली फैसला 5 जुलाई को जारी हुआ था। इजाफी नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर आज अपलोड कर दिया गया।
مغوی بچے کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں اسمبلی چوک پر دھرنا 12 روز گزرنے کے باوجود مصور خان کو بازیاب نہ کرایا جا سکے. لواحقین کا کہنا ہے مصور کی بازیابی تک احتجاج جاری رکھیں گے. پاک افغان سرحد سے خوارج کے گروہ کی دراندازی کی کوشش. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 3 خوارج مارے گئے. ISPR کا کہنا ہے گروہ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. پاکستان بار بار مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا. توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین خوارج کو استعمال نہیں کرنے دیتی. صدر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر معاہدہ طے پا گیا. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر ہو گیا. امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان. کہتے ہیں اسرائیل اور حزب اللہ سیز فائر معاہدے کے اطلاق آج سے ہی ہوگا. امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی کابینہ نے حزب اللہ سے سیز فائر کی منظوری دی. جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری. 24 گھنٹے میں 31 افراد شہید ہوئے. غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں مزید 29 فلسطینی شہید ہوئے. جبالیہ میں اسرائیلی فوج پر حماس کا حملہ. مارٹر گولے لگنے سے متعدد صہیونی فوجی زخمی. ٹینک اور بختر بند کو تباہ کر دیا. غزہ میں کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر نے دوبارہ چارج سنبھال لیا. باہمت حسام ابو سفیرہ 24 نومبر کو اسرائیلی بمباری میں زخمی ہوئے تھے. حسام کو 8 سال کا بیٹا اسرائیلی حملے میں شہید ہو چکا. اسرائیل کو بڑا دھچکا. G7 وزراء خارجہ اجلاس میں ICC کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان. بین الاقوامی فوجداری عدالت کے جاری وارنٹ پر متعلقہ ذمہ داریوں کی تعمیل کریں گے. مشترکہ اعلامیہ جاری. ICC نے گزشتہ ہفتے نتنیاہو اور سابق وزیر دفاع کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے. دیش میں طلبہ گروپوں میں خونی تصادم. ڈھاکہ کی سڑکیں پھر میدان جنگ بن گئی. طلبہ کا ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے تشدد. حکام نے بتایا 3 کالج کی طلبہ تنظیموں میں جھڑپیں ہوئیں. ڈاکٹر محبوب الرحمان ملا کالج کی انتظامیہ نے اپنے 3 طلبہ کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا. وہ تشدد واقعات میں 100 سے زائد طلبہ زخمی. کشیدگی کے باعث پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی. ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے. اسکردو میں درجہ حرارت -5 سے گر گیا. استور اور گپس میں -4. گلگت اور کلام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. سوات کی وادی قلعہ میں برفباری کے بعد ہر سو سفیدی. سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا. ٹھنڈے ٹھار موسم کا لطف اٹھایا.